दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर कब किस सिचुएशन में यहाँ पर आपका टीडीएस कटता है, तो फिर यहाँ पर आपको वह पैसा रिफंड मिल जाता है। जो टीडीएस का अमाउंट कटा है वह आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और फिर किस सिचुएशन में पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर कई सारे ट्रांजेक्शन में आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। यहाँ पर कई सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपने बैंक में एफडी कराया होगा तो फिर वहाँ पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। या फिर कई सारे सिचुएशन में अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी में जुड़कर कमीशन के तौर पर काम करते हैं, एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो भी यहाँ पर टीडीएस कटता है। या फिर अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो फिर आपके सैलरी पर भी टीडीएस कटता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं तो भी टीडीएस कटता है। तो यहाँ पर दोस्तों टीडीएस कई सारे सिचुएशन में कटता है। अगर आप बैंक से कैश पैसा विथड्रॉ करते हैं तो भी टीडीएस कटता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या जो पैसा कटता है वह रिफंड लिया जा सकता है और कब नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कई सारे वीडियो में आप लोग को बताया है कि यहाँ पर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। अब यहाँ पर कई लोग यहाँ ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि मेरा यहाँ पर उतना इनकम ही नहीं है, तो फिर क्यों मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने यह भी वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने क्लियर किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई सारे बेनिफिट हैं। यहाँ पर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और यहाँ पर अगर आपका टीडीएस कटा है तो फिर जो भी टीडीएस के अमाउंट है आपके अकाउंट में सीधे रिफंड हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही रिफंड नहीं होता है, यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। अब यहाँ पर तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और जो भी टीडीएस कटा है वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किस सिचुएशन में यहाँ पर टीडीएस जो कटा है वह रिफंड नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। अगर आपका टीडीएस कटा है लेकिन यहाँ पर आपका जो इनकम है 5 लाख से ऊपर है, 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है या उससे ऊपर है, और यहाँ पर आपके इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपके इनकम के ऊपर 20,000 रुपये टैक्स लग रहा है और यहाँ पर आपका टीडीएस का जो अमाउंट है वह यहाँ पर 20,000 रुपये कटा हुआ है या फिर 18,000 रुपये कटा हुआ है। तो यहाँ पर अगर 20,000 रुपये कटा हुआ है तो जो आपका टैक्स आ रहा है और यहाँ पर जो आपका रिफंड अमाउंट है जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है यहाँ पर उसमें एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पर अगर 20,000 रुपये टैक्स आ रहा है और 18,000 रुपये कटा हुआ है तो फिर 18,000 रुपये एडजस्ट हो जाता है और आपको 2,000 रुपये और टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जब आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है और जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उससे अधिक टैक्स बनता है तो फिर उसमें एडजस्ट होता है और बाकी पैसा आपको देना होता है। या फिर जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है उतना ही टैक्स अगर बन रहा है तो फिर यहाँ पर आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर समरी में यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो फिर जो भी टीडीएस के अमाउंट कटा है आप यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करवा कर उसे रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि किन सिचुएशन में जब यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होता है तो पैसा रिफंड मिलता है और कब नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो फिर आज ही आप अपने इनकम टैक्स के एडवोकेट से या फिर किसी सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट से आप यहाँ पर उनसे सलाह लें और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करवाएं और फिर जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है आप उसे रिफंड अपने अकाउंट में लें। लेकिन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है कि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हों। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब यह नहीं होता है कि आपको टैक्स ही देना है। अगर यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो जो भी यहाँ पर टैक्स कटा है आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा के वहाँ पैसा अपने अकाउंट में सीधे रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।